हेलो फ्रेंड्स मैं योगेंद्र शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर हम आपके सामने आए हैं। लोगों में काफ़ी तर्क होता है, काफ़ी वितर्क होता है माय डियर फ्रेंड्स, कि कर्म बड़ा या भाग्य। कुछ लोग भाग्य के भरोसे बैठे होते हैं, कुछ लोग कर्म के भरोसे पर काम करते जाते हैं, कर्म करते जाते हैं। लेकिन लोग ये कन्फ्यूजन नहीं निकाल पा रहे कि कर्म से हम बड़े बनेंगे या भाग्य से हम बड़े बनेंगे। कुछ लोग भाग्य को सफलता का सूत्र मानते हैं, कुछ लोग जो है कर्म को सफलता का सूत्र मानते हैं माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन हमारे जो अध्यात्म है, हमारी जो भगवत गीता है माय डियर फ्रेंड्स, हमारी रामायण है, वो यही कहती है कि ना कर्म बड़ा और ना भाग्य बड़ा, सिर्फ और सिर्फ आपका काम और आपका जुनून बड़ा माय डियर फ्रेंड्स। आपका काम और आपका जुनून बड़ा, आपकी करने की इच्छा शक्ति बड़ी माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि आज हम ऐसे ही टॉपिक पे ये बात करने वाले हैं कि कर्म या भाग्य में कौन बड़ा, और उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ भागवत जी की तरफ माय डियर फ्रेंड्स। भागवत जी जो है वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि भाग्य बड़ा है, मान लिया कि भाग्य बड़ा है, कुछ लोग कहते हैं भाग्य बड़ा होता है, तो परमपिता ईश्वर जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए थे, उन्होंने इतनी समस्याएं और इतने दुख कैसे देखे? क्योंकि वो तो परमपिता परमेश्वर थे, उनका भाग्य तो अच्छा होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने दुनिया को कर्म की सीख दी, वो कर्म के पथ पर चले, और इसलिए उनको लोग कर्म योगी के नाम से जानते हैं माय डियर फ्रेंड। और उन्होंने जो है, उन्होंने देखो जहाँ जन्म लिया उन माँ बाप को छोड़ दिया, और जिस मथुरा में कंस को मारा उसको छोड़ दिया माय डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों के साथ खेले उनको छोड़ दिया, और जो है बाद में द्वारिका जाकर रहने लगे माय डियर फ्रेंड्स। और लास्ट की बात तो उन्होंने ऐसा कर्म योग दुनिया को बताया जो इसने सारी दुनिया को सोचने पे मजबूर ही कर दिया, और वो था माय डियर फ्रेंड्स महाभारत के अंदर दी गई भगवत गीता। और वो कर्म योग के ऊपर ही आधारित थी, और कर्म योग उसको इसलिए कहा गया क्योंकि कर्म के द्वारा की जाने वाली काम या कर्म के द्वारा की जाने वाला संघर्ष ही कर्म योग होता है। ये भगवान श्री कृष्ण का कहना था। इसलिए कर्म भी बड़ा और भाग्य भी बड़ा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को राजा बनना था तो वो राजा रहे, उनके भाग्य में था, मैं इस बात को भी मानता हूँ। लेकिन उन्होंने कर्म करना नहीं छोड़ा, उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। और जब कौरव और पांडव आमने सामने थे माय डियर फ्रेंड्स, उस टाइम भी भगवान श्री कृष्ण सिर्फ और सिर्फ उस युद्ध स्थल पर भी अपना कर्म करने से नहीं चूके, और कर्म करते रहे रेगुलर। और क्योंकि धर्म, उन्होंने एक ही बात बोली कि मैं धर्म के साथ हूँ, और अधर्म को मैं कभी बढ़ने नहीं दूंगा। और अर्जुन से उन्होंने अधर्म को खत्म करने के लिए या धर्म को बढ़ाने के लिए जो है उसके गुरुओं को मरवा दिया, उनके परिवार वालों को मरवा दिया, बंधु और बांधुओं को मरवा दिया माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए उन्होंने धर्म के ऊपर अपना कर्म किया, और उस कर्म को जो है धर्म के अनुसार किया, इसलिए उनको कर्म योगी कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स। दूसरी तरफ हम चलते हैं रामायण की तरफ माय डियर फ्रेंड्स। भगवान श्री राम को रात में ये पता था कि मुझे सुबह राज्याभिषेक होने वाला है। पूरी प्रजा में सूचना हो चुकी थी कि भगवान श्री राम का जो है राज्याभिषेक होगा, राम जो है राजा रामचंद्र बनने वाले हैं। लेकिन जब सुबह हुई तो वही राजा रामचंद्र जो है वनवास के लिए, वनवास उनको दे दिया गया, और जो है वनवास उनको जाना था। कहने का मतलब रात में जब वो सोए थे तो कुछ और होना था, और सुबह कुछ और हो गया। इसको हम लोग भाग्य कहेंगे, लेकिन उनको बनना क्या था? राजा। ये भी उनका भाग्य था। और जो उन्होंने कर्म क्या किया? उन्होंने कर्म ये किया माय डियर फ्रेंड्स कि जो है वो उनके माता पिता की आज्ञा मानी, और जो है 14 साल के वनवास के लिए चले गए। मैं इसीलिए आपको बताना चाहूँगा कि 14 साल का वनवास उन्होंने भोगा, और 14 साल का वनवास
भोगकर जब रावण को मारकर वो वापस अयोध्या आए, तो पहले तो राजा रामचंद्र बनते, लेकिन इस बार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र बनकर आए और पूरी दुनिया ने उनको भगवान के रूप में पूजा, और वो आज भी हमें भगवान के रूप में माने जाते हैं और वो भगवान बन गए। कहते हैं ना कि भाग्य से तो इंसान बड़ा बनता ही बनता है, लेकिन उसके कर्म भी उसको जो है भगवान बना देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मैं आपको इस वीडियो के द्वारा एक ही बात बोलना चाहूँगा, ना तो भाग्य के भरोसे बैठिए, ना कर्म के भरोसे बैठिए। आप भाग्य को भी अपना मानिए और कर्म को भी अपना मानिए। आप जो है पूरी शिद्दत और पूरी लगन से कर्म कीजिए, पूरी लगन से अपने सपने को पाने के लिए मेहनत कीजिए, और ये चीज़ भी आप अवश्य मान लीजिए। भाग्य को मान सकते हैं ईश्वर, जो फल की इच्छा होती है, तो उस ईश्वर पे ऊपर आप पूरा विश्वास रखिए कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ ना एक दिन ऊपर वाला उसका मुझे फल जरूर देगा और मैं सक्सेस जरूर होऊंगा। और वही इच्छा शक्ति, वही प्रभु के ऊपर इच्छा शक्ति या भगवान के ऊपर इच्छा शक्ति आपको जो है उस कर्म में लड़ने की ताकत देगी, उस कर्म में संघर्ष करने की ताकत देगी माय डियर फ्रेंड्स। और आप जो है उस कर्म को जीत पाओगे और अपने संघर्ष से आप एक कर्म योगी बन पाओगे माय डियर फ्रेंड्स। और कर्म योगी अगर आप बन गए और निरंतर कर्म करते रहे, संघर्ष करते रहे, असफलताओं से लड़ते रहे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। इसमें कोई अतिशयोक्ति ही नहीं है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। इसलिए आप जो है भाग्य और कर्म के बंधन में ना बंधे, आप इनसे परे हो जाएं और दोनों ही को जो है अपना कर्तव्य समझकर मानकर चलिए। सिर्फ और सिर्फ एक चीज अपने माइंड में रखिए कि मेरा ये सपना है और मुझे इस पर निरंतर कर्म करना है, और तब तक कर्म करना है जब तक मुझे सफलता नहीं मिल जाती। आप टारगेट फिक्स ना करें। टारगेट फिक्स इसलिए ना करें क्योंकि टारगेट इंसान को जो है सपने से भटका देता है। सपोज करिए आपने 2 साल का टारगेट फिक्स कर लिया कि 2 साल में मुझे ये अचीवमेंट लेना है, और अगर वो अचीवमेंट आपको नहीं मिला तो आप 2 साल के बाद, तो आपने 2 साल के पहले तो बहुत मेहनत की, लेकिन 2 साल के बाद आप टूटने लग जाओगे, टूट जाओगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा था कि फल की इच्छा को त्याग दो और सिर्फ कर्म पे फोकस करो, कर्म करो, और कर्म ही आपको जो है सफलता दिलाएगा, कर्म ही आपको जो है महान इंसान बनाएगा। इसलिए आप ये चीज फिक्स कर लीजिए कि जब तक मुझे सफलता नहीं मिल जाती तब तक कर्म करता रहूंगा, जब तक मैं सफल नहीं हो जाता तब तक मेहनत करता रहूंगा, जब तक मैं जो है सक्सेस नहीं हो जाता तब तक कर्म करता रहूंगा माय डियर फ्रेंड, तभी सफलता आपको मिल पाएगी। इसलिए जो है हमारे एक बॉलीवुड में एक्टर हुए हैं, उन्होंने भी यही कहा है, और उनके जो शब्द हैं माय डियर फ्रेंड्स वो ये है कि सक्सेस की कोई डेट और सक्सेस की ना तो डेट होती है ना कोई डे होता है। मतलब सक्सेस की कोई दिन या दिनांक फिक्स नहीं होता, टाइम और डेट कभी फिक्स नहीं होती, वो तो आ जाती है माय डियर फ्रेंड्स आपके कर्म के अनुसार। इसलिए आप ये फिक्स ना करें कि मुझे 2 साल में सक्सेस होना है, क्योंकि वो फिक्स करना आपके लिए बड़ी समस्या बन जाएगा, और इसीलिए लोग टूट जाते हैं, इसीलिए जो है सपनों से दूर चले जाते हैं और इसीलिए वो हार जाते हैं। आप तो सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करें कि मुझे निरंतर कर्म करना है, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक कर्म करना है, तब तक मुझे मेहनत करनी है, और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं सफल नहीं हो जाऊंगा। अगर इस तरह से निरंतर कर्म करते रहे और इस तरह से निरंतर आप जो है संघर्ष करते रहे, तो एक दिन सफलता आपके आगे घुटने जरूर टेक देगी। जय हिंद, जय भारत।